वेलकम टू भाटिया ट्यूटोरियल। आज हमारा मेथड है आइगन वैल्यू एंड वेक्टर्स। देखिए आइगन वैल्यू एंड वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमें एक मैट्रिसेस दी गई है जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो चलिए स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जिससे हम आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। a इसमें क्या है, मेरे पास a इज ए गिवन मैट्रिसेस, जो हमें ये मैट्रिसेस दी गई है। i इसमें क्या है, i एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस है जिसको हम क्या लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 है। x क्या है, मेरे पास अननोन वेरिएबल्स हैं। 0 मेरे पास क्या होगा, नल मैट्रिसेस 0 0 जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। और लैम्डा मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। दैट मीन्स ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू जो मैं आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करूंगी। स्टेप 2 पे चलते हैं। ये देखिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई का क्या सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो पहले देखिए a की वैल्यू, a क्या था मेरे पास गिवन मैट्रिसेस, a मेरे पास गिवन मैट्रिसेस थी वो मैंने लिख ली। माइनस लैम्डा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस वो लिख ली, इज इक्वल टू 0 मतलब 0 मैट्रिसेस वो लिख ली। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू वो अंदर मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा, लैम्डा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। सिमिलरली बाकी सारे भी ऐसे कर लीजिए। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर जो लैम्डा है वो किस में से माइनस हो रहा है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स। जो ये स्लैंटिंग लाइन होती है ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ये देखिए इसके भी डायगोनल एलिमेंट, इसके भी डायगोनल एलिमेंट। बाकी सारे लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में मेरे पास यहाँ पे क्या है 0। तो 0 में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। तो 8 माइनस लैम्डा 8, 7 माइनस लैम्डा एंड -4 माइनस लैम्डा। बाकी नंबर 0 में से माइनस होकर एज इट इज ही आ जाएंगे। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। सबसे पहले अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है, तो मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, दैट मीन्स जो मेरे पास आइगन वैल्यूज आएंगी वो भी 3 ही आएंगी। जितना मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है आइगन वैल्यूज भी उतनी ही आती हैं। और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो भी क्यूबिक में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, जैसे सबसे पहले हम लिख लेंगे लैम्डा क्यूब माइनस यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मेरे पास आएगा, देन लैम्डा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ई। तो इस टाइप की जब भी हम देखिए इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाएगा। तो चलिए हम अपने टाइम को बचाते हैं और शॉर्टकट ट्रिक के साथ इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जिसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी। हमेशा 3 क्रॉस 3 की इक्वेशन जो है वो इस टाइप की बनेगी आपके पास। लैम्डा क्यूब माइनस यहाँ पे कोई नंबर होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस देन फिर से कोई नंबर लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल चल रही है। पहले क्यूबिंग वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर लैम्डा की पावर 1 वाली एंड देन कांस्टेंट टर्म। साइन अल्टरनेटिंग आएंगे, जैसे क्यूब के साथ अगर पहला साइन प्लस का है तो दूसरा साइन माइनस का, फिर अगला साइन प्लस का, फिर अगला साइन माइनस का। ऐसे इसके साथ जो साइन आएंगे वो अल्टरनेटिंग साइन आएंगे। तो जो नंबर हमने यहाँ पे स्पेस दी गई है वहां पे कैसे फाइंड आउट करना है वो नंबर, चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जैसे मेरे पास ये मैट्रिसेस गिवन है तो मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं स्लैंटिंग, ये हमारे पास डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होते हैं 8 7 और 3। इसको आप ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा 18। ये लैम्डा स्क्वायर एज इट इज। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे
सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए ये मेरे पास मैट्रिसेस थी और ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है। तो चलिए मैं इनका माइनर कैसे फाइंड आउट करूंगी डायगोनल एलिमेंट्स का। मेरे पास पहला डायगोनल एलिमेंट है 8, ठीक है, मेरे पास पहला डायगोनल एलिमेंट क्या है 8। अब इसका माइनर क्या आएगा देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट करके आपके पास क्या बचेगा 7 -4 एंड 3। अब इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, ये देखिए इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, 7 3 ज़ा 21, बीच में साइन हमेशा माइनस का, -4 को -4 के साथ करेंगे तो माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो ये 21 - 16 आ जाएगा, इसको माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। चलिए अगला डायगोनल एलिमेंट मेरे पास क्या है 7। तो अब इसका माइनर क्या आएगा, ये देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी क्या बचा 8 2 2 एंड 3, तो ये लिख लीजिए 8 2 2 एंड 3। अब इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, इधर से इधर 8 3 ज़ा 24, बीच में माइनस का साइन, अब इधर से इधर 4, तो इसको माइनस कर लीजिए, ये क्या आ गया आपके पास 20। अगला मेरे पास डायगोनल एलिमेंट कौन है 3, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट करके 8 -6 एंड 7 बच गया आपके पास, 8 -6 एंड 7। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, 8 7 ज़ा 56, बीच में माइनस का साइन, ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, तो ये भी माइनस करके आपके पास क्या आ गया 20। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं, डायगोनल एलिमेंट का जो माइनर्स आए हैं मेरे पास क्या आया 5 20 एंड 20, 5 20 एंड 20, इसका क्या करना था हमें सम, तो ये क्या आ गया 45। तो ये देखिए सम ऑफ डायगोनल माइनस मेरे पास क्या आ गया 45। अब बीच में कौन सा साइन है माइनस का, अब मुझे ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो चलिए अब ए मतलब ये मैट्रिसेस दी गई है, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर, चलिए ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये मैंने ए की इक्वेशन लिख ली, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। पहला नंबर एज इट इज, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, तो ये नंबर जो बच गए वो लिख लेंगे, पहला साइन हमेशा प्लस का, आगे नेगेटिव का। अगला नंबर मेरे पास -6 है, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, जो एलिमेंट बच गए उनको लिख लीजिए। फिर अगला साइन प्लस का और ये 2, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, तो जो एलिमेंट बच गए अब उनको लिख लीजिए। अब फिर से मैंने बताया था इधर से इधर हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ा 21, बीच में माइनस का साइन, जब इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4 4 ज़ा 16, ऐसे ही सभी को कर लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आ जाता है 0, डैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास जो है वो बच गई। अब देखिए लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैसे तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के भी वैल्यू जो है फाइंड करना सिखाऊंगी स्टेप नंबर 4 में। ये देखिए कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, हाँ जी देखिए कैसे फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, ट्रायल मेथड के साथ करेंगे। लास्ट पे 0 आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू को सेटिस्फाई करवाना है कि किससे मेरा लास्ट वाली वैल्यू मेरी जो है वो 0 बन जाए। तो देखिए पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1, फिर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास -18, लैम्डा का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 45। अगर बाय चांस इसमें अगर कोई टर्म मिसिंग होती, जैसे स्क्वायर वाली टर्म ना होती, तो हम उसको स्किप नहीं करते, उसकी जगह पे हम क्या लिखते 0, हमेशा ऑर्डर में ही यहाँ पे एलिमेंट जो है वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप सीधा मैं बता सकती हूँ कि ये नंबर क्या आएगा, तो ट्रायल मेथड का मतलब ही है कि आप कोशिश करोगे कि ये कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे मान लो पहले मैं 1 पे करती हूँ,
तो ये देखिए, अगर मैं वन, पहला एलिमेंट जो यहाँ पे होता है, जो भी कोफिशिएंट था वो एज इट इज ही आ जाता है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1 को 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 -18 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -17 सॉरी। तो अब 1 को किसके साथ करेंगे, -17 के साथ, तो ये मेरे पास 0 नहीं बनेगा। तो डैट मीन्स ये मेथड में ये 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब चलते हैं अगले पे, सेम इसी प्रोसीजर के साथ, 1 -18 45। अब मैं करती हूँ 2 के साथ, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 एज इट इज, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -18 + 2, ये कितना आ गया, -16। अब 2 को -16 के साथ करेंगे तो -32। अब भी ये 0 नहीं बना, तो डैट मीन्स 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। चलिए अब अगले नंबर पे चलते हैं, 1 -18 45 3 पे, ये 1 एज इट इज, पहले 3 को 1 के साथ किया तो यहाँ पे 3 -18 + 3 कितना आ गया, -15। अब 3 को -15 के साथ किया तो -45, देखिए 45 - 45 0, 3 सेटिस्फाई कर गया। तो अब जब हम इसको आगे लिखेंगे तो अब जो लैम्डा की क्यूब चल रही थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे उसके साथ लैम्डा का स्क्वायर, -15 स्क्वायर के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए ये मेरे पास 3 पे सेटिस्फाई हुआ, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसमें से लैम्डा कॉमन निकाल लिया तो लैम्डा -15। अब आइदर लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0। एक लैम्डा की वैल्यू 0 और एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 15, और जो सेटिस्फाई करती है वैल्यू वो भी मेरे पास आइगन जो है वो वैल्यू बनती है। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा की, 0, 3 एंड 15। ये था आइगन वैल्यू तक। अब स्टेप नंबर 5 में हम फाइंड आउट करते हैं आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए ये इस तरह से चलेंगे हम, a - λi इंटू x इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू माइनस लैम्डा, ये हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिए थे, इसलिए मैंने a - λi की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। x का मतलब है x1 x2 x3, ये 0 0 0। अब लैम्डा की जो वैल्यूज मतलब आइगन वैल्यू जो हमारे पास आई है 1 by 1 इसमें फिल करेंगे। पहले लैम्डा की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, जहाँ पे भी लैम्डा था वहाँ पे 0 फिल कर लिया, तो ये मैट्रिसेस बन गई a ही। अब इनको पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो को इनके साथ, फिर थर्ड रो को, ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे क्रैमर रूल। देखिए आप तीनों इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशंस लेकर क्रैमर रूल लगा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी 2 इक्वेशंस आप ले रहे हैं उनके एलिमेंट का अगर आप सम करो तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 नहीं हो रहा तो आप कोई भी 2 इक्वेशन जो है वो ले सकते हैं। मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस ले रही हूँ। अब इसको कैसे करना है, आपने पहले ऊपर लिख लेना है x1, फिर -x2 एंड देन x3। ऐसे ही लिखना है आपने हमेशा, जब भी आपने क्रैमर रूल से ये फाइंड आउट करना है, x1 x2 x3, यहाँ पे x1 माइनस ऑफ x2 एंड x3। अब देखिए यहाँ पे x1 लिखा है तो मैं x1 वाले एलिमेंट्स नहीं लूंगी, जो मेरे पास बाकी x2 एंड x3 की हैं वो कॉलम में लूंगी, -6 एंड 7 2 एंड -4। देखिए -6 एंड 7 2 एंड -4। सिमिलरली अब x2 को लिखा है तो x2 के नहीं लेंगे, तो क्या बचा 8 -6 2 एंड -4। अब x3 के नहीं लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 8 -6 एंड 7। अब इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। 4 को 6 के साथ, -4 को -6 के साथ, माइनस माइनस कैंसिल, 6 ज़ा 24 -7 2 ज़ा 14। सिमिलरली बाकी सारे डिटर्मिनेंट भी आप इसी तरह से इसके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपके पास आ गया। ये तीनों नंबर 10 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। पहले ये माइनस के साथ माइनस कट कर दीजिए। ये तीनों नंबर 10 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, अगेन 10 2 ज़ा 20। तो x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आ गई 1 2 एंड 2। अगर आप कटिंग करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी चलेगा। अब मैं आपको एक और वैल्यू निकाल के बता देती हूँ। लैम्डा की अगली वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 3। तो इसी में
जो ये इक्वेशन है इसी में लैम्डा की वैल्यू मैंने 3 फिल कर ली, तो मेरे पास ये मैट्रिसेस बन गई। अब फिर से इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, फिर से कोई 2 इक्वेशन ले लीजिए, क्रैमर रूल को ही हम सेटिस्फाई करवाएंगे इसमें। x1 माइनस x2 एंड x3। ये देखिए, अब यहाँ पे x1 लिखा है तो x1 वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, बाकी -6, 4, 2 एंड -4 लिख लिया। अब x2 की नहीं लिखेंगे, x1 और x3 की लिखेंगे। x3 में x3 की नहीं लिखेंगे, x1 और x2 की लिखेंगे और इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। इनको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास ये आ जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये तीनों वैल्यू 8 के टेबल पे डिवाइड हो रही है, तो मैंने इसको 8 के टेबल से डिवाइड कर लिया। x1 x2 x3 अगला ये आ गया। सिमिलरली अब लैम्डा की वैल्यू 15 को लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेरे पास ये वैल्यूज आ रही थी, तो थर्ड मेरे पास आइगन वेक्टर ये आ गया और मेरे पास 3 आइगन वेक्टर्स आ गए। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।